बहुत समय पहले की बात है। नंदनवन जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने माता पिता के साथ रहा करती थी। टुनटुनी चिड़िया के पिता रामू कबूतर अपने खेत में कद्दू की खेती किया करते थे और कद्दू को बेचकर उसे जो पैसे मिलते थे उसी से उनका घर चलता था। उसी जंगल में एक बहुत ही दुष्ट और लालची जमींदार रहा करता था जिसका नाम था सेठ कड़कनाथ कौवा। सेठ कड़कनाथ कौवा पक्षियों की उपजाऊ जमीन को जबरदस्ती हड़प लिया करता था और अगर कोई पक्षी उसका विरोध करता था तो वह उसे मार कर फेंक देता था। एक दिन जब रामू कबूतर अपने खेत पर काम कर रहा था तभी वहाँ लालची जमींदार अपने कुछ साथियों के साथ आ जाता है और रामू कबूतर को धमकाते हुए कहता है, अरे ओ रामू, चल यहाँ आ और यह खेत मेरे नाम कर दे। इसके बदले मैं तेरा सारा कर्ज माफ कर दूंगा। कैसा कर्ज माई बाप, मैंने तो आज तक आपसे कोई कर्ज लिया ही नहीं। अरे अरे रामू, तू मुझसे सांड़पत्ती कर रहा है रे। अरे तूने मुझसे पिछले साल ही 2 लाख रुपए नहीं लिए थे और ब्याज मिलाकर पूरे 3 लाख रुपए अब हो गए हैं। और अगर तुझे विश्वास नहीं हो रहा तो ये देख, ये है मेरे पास वे कागजात जिसपे तेरे पंखों के निशान भी हैं। अरे सेठ जी, मुझ जैसे गरीब पर यह अत्याचार ना करो सेठ जी, यह सब झूठ है। अगर आपने यह खेत मुझसे ले लिया तो मेरा परिवार भूखे मर जाएगा सेठ जी। देख रामू, अभी तक मैं तुझे बहुत ही प्यार से समझा रहा हूँ। अगर तूने मेरी यह बात नहीं मानी ना तो देख रहे हो ना मेरे हट्टे कट्टे नौजवानों को, यह तुरंत ही तुम्हें स्वर्ग पहुंचा देंगे। क्या बोलते हो? रामू कबूतर सेठ कड़कनाथ कौवे का सामना नहीं कर सकता था, इसलिए वह चुपचाप अपनी जमीन सेठ कड़कनाथ कौवे को दे देता है और दुखी मन से घर वापस आ जाता है। अजी रामू जी, क्या बात है, आज आपकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। टूनी चिड़िया के इतना बोलते ही रामू कबूतर फूट फूट कर रोने लगता है। अरे टूनी, सब बर्बाद हो गया। जमींदार ने हमारी जमीन पर कब्जा कर लिया। अरे वह कहता है कि मैंने उससे कर्ज लिया है, पर मैं टुनटुनी की कसम खाकर कहता हूँ मैंने जमींदार से कोई भी कर्ज नहीं लिया है। ये क्या बाबा, आप उस जमींदार से डर गए? बाबा अभी तुरंत आप मेरे साथ उस जमींदार के पास चलो, मैं अभी उस दुष्ट से आपकी जमीन आपको वापस लाती हूँ। टुनटुनी चिड़िया अपने पिता रामू कबूतर के साथ जमींदार के घर जाती है। अरे ओ दुष्ट जमींदार, तूने मेरे बाबा की जमीन क्यों हड़प ली? जल्दी से उन्हें वापस करो, नहीं तो तुम्हारे लिए ये अच्छा नहीं होगा। अरे बाप रे, तेरी बेटी तो बड़ी ही खूबसूरत है। अरे ओ रामू, तू एक काम कर, तू अपनी बेटी की शादी ना मुझसे करा दे, इसके बदले मैं तेरी जमीन तुझे वापस कर दूंगा। देख लिया ना टुनटुनी बेटा, ये मुखिया कितना घटिया पक्षी है। अब चल बिटिया, यहाँ से चल, मैं दूसरे के जमीन में ही काम करके तुम लोगों का किसी तरह पेट पालूंगा। चल अब यहाँ से। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। अब रामू कबूतर हड़िया तोता के यहाँ काम करने लगता है। एक दिन टुनटुनी चिड़िया अपने पिता रामू कबूतर को भोजन देने जा रही थी, तभी रास्ते में उसे किसी चिड़िया के कड़ाहने की आवाज सुनाई देती है। पानी, अरे कोई पानी पिला दो, पानी पानी। टुनटुनी चिड़िया जब पास वाले खेत में जाकर देखती है तो झाड़ियों में एक घायल कौवी उसे दिखाई देती है। ये लीजिए आंटी, पानी पी लीजिए। पानी पीते ही वह कौवी एक जादूगरनी में बदल जाती है और टुनटुनी चिड़िया से कहती है, तुम एक बहुत ही अच्छी और नेक दिल की चिड़िया हो, तुम्हारा हृदय बहुत ही साफ है। तुम्हारी इस दयालुता से आज मैं बहुत खुश हुई। ये लो बिटिया, मैं तुम्हें कुछ जादुई बीज देती हूँ, जाओ इसे अपने खेत में बिखेर दो, इससे तुम्हारे सारे दुख और तकलीफ दूर हो जाएंगे। इतना बोलकर वह जादूगरनी कौवी वहाँ से गायब हो जाती है। टुनटुनी चिड़िया खुशी खुशी उन बीजों को लेकर अपने घर आ जाती है और घर के पास वाले बंजर जमीन पर उन बीजों को बिखेर देती है। अरे टुनटुनी बिटिया, तो यहाँ क्या कर रही है और इस बंजर जमीन में क्या बिखेर रही है? बाबा, मैंने इस बंजर जमीन में जादुई बीज बिखेरे हैं। एक जादूगरनी आंटी ने मुझे दिया है और कहा है इससे हमारे सारे दुख और तकलीफ दूर हो जाएंगे। कुछ दिनों बाद ही उस बंजर जमीन में छोटे छोटे पौधे निकलने लगते हैं और देखते ही देखते उन पौधों से बहुत सारे प्याज निकलने लगते हैं।
ये सब देखकर रामू कबूतर बहुत खुश होता है और उन प्याज को जमीन से निकालकर शहर की मंडी में जाकर अच्छी कीमतों पर बेच देता है। देखा पापा, मैंने बोला था ना कि मैं उस बंजर जमीन पर जादुई बीज भी खेल रही हूँ। हाँ मेरी प्यारी बिटिया, आज तेरी वजह से हमारी सारी दुख और तकलीफ दूर हो गए। मैं भगवान से यह प्रार्थना करता हूँ कि सभी पक्षी को तुझ जैसी ही बेटी प्राप्त हो। अब रामू कबूतर अपनी प्यारी बिटिया टुनटुनी और अपनी पत्नी टोनी चिड़िया के साथ खुशी खुशी रहने लगता है। नैनीताल के जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने पति कालू कौवे के साथ रहा करती थी। उनके 2 बच्चे थे। बेटी का नाम जहाँ सूरज तो वहीं बेटी का नाम पिंकी चिड़िया था। कालू कौवा अपने खेत में आलू की खेती किया करता था और उन्हीं आलू को वह बाजार में बेचा करता था। आलू बेचने से कालू कौवे को जो पैसे मिलते थे उसी से किसी तरह वह अपने परिवार का पेट पालता था। इस साल कालू कौवे के खेत में आलू की बहुत अच्छी पैदावार हुई थी और अपने खेत में आलू की अच्छी फसल देखकर टुनटुनी चिड़िया अपने पति से कहती है, सुनिए जी कालू जी, भगवान की कृपा से इस साल हमारे खेत में आलू की बहुत अच्छी पैदावार हुई है। इन आलू को बेचकर हमें जो पैसे मिलेंगे उससे हम अपना घोंसला पक्का करवा लेंगे और हाँ, अपने बच्चों का दाखिला एक बहुत अच्छे स्कूल में करवाएंगे। देखना कालू जी, इस बार हमारे सारे सपने पूरे हो जाएंगे। हाँ हाँ टुनटुनी, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। हमारी गरीबी देखकर लगता है भगवान को हम पर दया आ गई। पता है, इस बार पूरे जंगल में सबसे अच्छी फसल हमारे ही खेत में हुई है। अब इन फसलों को कल ही मैं शहर ले जाकर बेच दूंगा। अगली सुबह जब कालू कौवा शहर के लिए निकलने को ही होता है कि तभी उसकी छोटी बेटी पिंकी चिड़िया कहती है, पापा पापा, आप मेरे लिए शहर से क्या लाओगे? अरे मेरी प्यारी बिटिया, तू ही बता दे तुझे शहर से क्या चाहिए। तो जो बोलेगी मैं वही तेरे लिए लेकर आऊंगा। पापा, मेरे लिए शहर से एक सुंदर सी गुड़िया लेकर आना। और मेरे लिए पापा चाबी वाला बंदर लेकर आना, ठीक है? अच्छा अच्छा बच्चों, अब ठीक है। अब अपने पापा को जाने भी दो, उन्हें देरी हो रही है। कालू कौवा खुशी खुशी अपनी फसल लेकर शहर की मंडी के लिए निकल पड़ता है। पर जैसे ही वह शहर की मंडी में पहुंचता है, वहाँ का नजारा देखकर वह बिल्कुल हैरान हो जाता है, क्योंकि शहर की मंडी में कई पक्षी आलू की फसल बेच रहे थे और वह भी बहुत ही कम कीमतों पर। अरे अरे, ये क्या, ये सभी पक्षी तो आलू की फसल कितनी कम कीमतों पर बेच रहे हैं। लाभ बना, इतनी कम कीमतों पर तो हमें लागत और खाद का पैसा भी नहीं निकलेगा और हमारी मजदूरी का क्या। लाभ बना, मैं नहीं बेचूंगा। कालू कौवा बिना अपनी फसलों को बेचे ही शहर की मंडी से घर वापस आ जाता है। अरे कालू जी, ये क्या देख रही हूँ मैं? आप तो शहर आलू बेचने गए थे ना, पर आपने आलू क्यों नहीं बेची? तब कालू कौवा दुखी मन से टुनटुनी चिड़िया को सारी बातें बताता है। हे भगवान, हमारे सारे सपने टूटकर बिखर गए। कोई बात नहीं कालू जी, आप हिम्मत मत हारो। आप इन आलू को साइड में रख दो। अब हम पूरे साल इसी आलू को खाएंगे। अब टुनटुनी चिड़िया का पूरा परिवार आलू की सब्जी खाकर ही किसी तरह दिन काटने लगे। एक दिन टुनटुनी चिड़िया ने जब अपनी बेटी पिंकी चिड़िया को आलू की सब्जी खाने दी, तो पिंकी ने कहा, क्या माँ, रोज आप ये आलू की सब्जी खाने को दे देती हो? नहीं माँ, आज मैं आलू की सब्जी नहीं खाऊंगी। आज माँ, मैं आपके हाथों से बनी आलू की चिप्स खाऊंगी माँ। हाँ माँ, मैं भी आलू चिप्स ही खाऊंगा, वरना माँ मैं भूखा ही रह जाऊंगा। अच्छा बाबा, ठीक है, आज मैं तुम लोगों के लिए आलू की चिप्स ही बनाऊंगी। अब खुश? इतना बोलकर टुनटुनी चिड़िया रसोई घर में जाती है और आलू की गर्मा गर्म चिप्स बनाकर दोनों बच्चों को खाने के लिए देती है। मम्मा मम्मा, ये आलू चिप्स इतना स्वादिष्ट है। मम्मा, आप भी खाकर देखो ना, ये चिप्स बहुत स्वादिष्ट है। पिंकी चिड़िया की बातें सुन टुनटुनी चिड़िया भी आलू चिप्स खाती है और खाकर कहती है, वाकई में पिंकी बेटा, ये आलू चिप्स तो बहुत स्वादिष्ट है। अच्छा, मैं एक काम करती हूँ, कल से ही आलू चिप्स बनाकर बेचने लगती हूँ।
क्या पता आलू चिप्स जंगल वालों को भी पसंद आए और हमारी आमदनी बढ़ जाए, जिससे हम अमीर हो जाएंगे। अगले दिन से टुनटुनी चिड़िया जंगल में आलू चिप्स का एक ठेला खोल लेती है। आलू चिप्स की दुकान देख कुछ पक्षी उसके ठेले पर आते हैं और देखते ही देखते टुनटुनी चिड़िया की आमदनी बढ़ने लगती है और उसकी केले चिप्स की बिक्री दूर दूर तक होने लगती है। देखा जी कालू जी, मैं ना कहती थी कि इस बार जो फसल हुई है उससे हमें अच्छा मुनाफा होगा। अब आप हर मौसम आलू की ही खेती करना, और हाँ, अब हमें आलू को मंडी में बेचने की कोई जरूरत नहीं, हम तो आलू चिप्स ही बनाकर बेचेंगे। और हाँ कालू जी, ये लो पैसे लो और जाकर अपने बच्चों का दाखिला एक बहुत अच्छे स्कूल में करा दो। इस तरह कालू कौवा अब हर मौसम अपने खेत में आलू की ही खेती किया करता और टुनटुनी चिड़िया उन आलू से चिप्स बनाया करती और जंगल वालों को बेचा करती। अब टुनटुनी चिड़िया और उसका परिवार एक खुशहाल जिंदगी बिताने लगते हैं। नंदनवन जंगल में कालू कौवा अपनी पत्नी चंपा कौवी के साथ रहा करता था। दोनों पति पत्नी को पक्षियों को सताने में बड़ा मजा आता था। उसी जंगल में टुनटुनी नाम की एक गरीब चिड़िया समोसे बेचने का काम किया करती थी और किसी तरह अपनी 2 बेटियों को पाल रही थी। एक दिन जब टुनटुनी चिड़िया अपनी ठेले पर समोसे बेच रही थी, तभी वहाँ चंपा कौवी और कालू कौवा आते हैं। अरे ओ टुनटुनी, अब से तो यहाँ समोसे नहीं बेचेगी। क्यों कालू भैया, मैं यहाँ समोसे क्यों नहीं बेच सकती? मैं तो कई सालों से यहीं पर अपना समोसे का ठेला लगाती हूँ। फिर आज क्या हुआ, क्या बात है? वही तो टुनटुनी चिड़िया, तूने यहाँ कई सालों से अपना समोसे का ठेला लगा के रखा है। तूने बहुत पैसे कमा लिए। अब मेरे पति यहाँ समोसे का ठेला लगाएंगे, तू अब कहीं और जाके लगा। चंपा भाभी, मुझ गरीब के साथ ऐसा मत करो। तुम्हें तो पता है ना, मैं बड़ी मुश्किलों से अपनी बेटियों को पाल रही हूँ। मैंने यहाँ अपना ठेला लगाना बंद कर दिया तो हमारे खाने तक पर आफत आ जाएगी। मेरे साथ ऐसा मत करो, मुझ गरीब पर दया करो। देख टुनटुनी, तू तो मुझे अच्छी तरह से जानती है। मैं अभी तुझे बड़े ही प्यार से समझा रहा हूँ। अगर तूने अपना यहाँ से ठेला नहीं हटाया ना, तो मैं तेरे ठेले को तोड़ दूंगा। सोच ले, तेरा भारी नुकसान हो जाएगा। इसलिए अच्छा है कि तू कहीं और जाकर अपना ठेला लगा। देख टुनटुनी चिड़िया, मेरा पति सही कह रहा है। अगर इससे गुस्सा आ गया ना, तो मैं अभी इसे नहीं रोक पाऊंगी। इसलिए भलाई इसी में है कि तू अपना ठेला हटा ले। ठीक है चंपा भाभी, मैं अपना ठेला हटा लूंगी। कालू कौवे की डर से टुनटुनी चिड़िया ने अपना ठेला वहाँ से हटा लिया और दूसरी जगह अपने समोसे के ठेले को लगा दिया। समोसे खाओ समोसे, स्वादिष्ट गर्मा गर्म समोसे। ठंडी के मौसम में ऐसे समोसे खाओगे तो मन प्रसन्न हो जाएगा। समोसे खा लो समोसे। वो देखो कालू जी, कैसे टुनटुनी चिड़िया चिल्ला चिल्ला कर ग्राहकों को बुला रही है, पर उसके ठेले के पास तो एक भी ग्राहक नहीं जा रहे हैं। सारे ग्राहक तो हमारे ठेले पर आकर समोसे खा रहे हैं। सुबह से शाम हो जाती है, पर टुनटुनी चिड़िया की एक भी समोसे की बिक्री नहीं होती, जिसकी वजह से टुनटुनी चिड़िया बहुत परेशान हो जाती है। हे भगवान, सुबह से शाम हो गई पर एक भी समोसे की बिक्री नहीं हुई। अगर ऐसा ही होता रहा तो मैं अपना घर खर्च कैसे चलाऊंगी? इस तरह कई दिन बीत जाते हैं, पर टुनटुनी चिड़िया की समोसे की बिक्री ना के बराबर होती है। एक दिन टुनटुनी चिड़िया की बेटी टूनी चिड़िया उससे कहती है, मम्मा मम्मा, आज ठंड बहुत ज्यादा है। माँ, मुझे गर्मा गर्म आपके हाथों के बनाए हुए समोसे खाने के बहुत मन कर रहा। माँ मुझे गर्मा गर्म समोसे बनाकर दो ना, आज मैं समोसे खाऊंगी। नहीं नहीं बिटिया, आज मैंने छोले बनाए हैं तो तू छोले रोटी खा ले, आज मैं समोसे नहीं बनाऊंगी। मम्मा बनाओ ना, मुझे समोसे खाने हैं। मम्मा समोसे खाने हैं, बनाओ ना मम्मा। अच्छा ठीक है, अब शांत हो जाओ, मैं तुम दोनों के लिए समोसे बना देती हूँ, पर हाँ छोले भी खाने होंगे, ठीक है?
ठीक है मम्मा, मेरी प्यारी मम्मा। इतना बोलकर टुनटुनी चिड़िया रसोई घर में गई और अपनी बेटियों के लिए गर्मा गर्म समोसे तलने लगी। कुछ ही मिनटों में उसने कई सारे समोसे तल लिए और अपनी बेटियों को चने के छोले के साथ परोस दिए। जैसे ही टोनी चिड़िया ने समोसे खाए, उसने कहा, अरे वाह मम्मा, ये छोले समोसे तो कितने स्वादिष्ट लग रहे हैं। मम्मा आप भी खाकर देखो ना, इससे पहले मैंने इतने स्वादिष्ट छोले समोसे कभी नहीं खाए थे। अपनी बेटी की बात सुनकर टुनटुनी चिड़िया ने भी छोले समोसे खाए और खाकर कहा, अरे हाँ टोनी बिटिया, तूने तो सही कहा, मैंने भी आज से पहले इतने स्वादिष्ट छोले समोसे कभी नहीं खाए थे। मम्मा आप कहती हो ना कि इधर से आपकी समोसे की बिक्री नहीं हो रही, तो मम्मा आप क्यों ना समोसे के साथ छोले मिलाकर बेचो, क्या पता आपकी बिक्री होने लगे और आपकी आमदनी भी बढ़ जाए। तुम ठीक कह रही हो टोनी बिटिया, वैसे भी मेरे समोसे की बिक्री तो हो नहीं रही। चलो ये भी बेचकर देख लेती हूँ, क्या पता बिक्री होने लगे और ग्राहकों को पसंद भी आए। अगली सुबह टुनटुनी चिड़िया बहुत सारे छोले बनाती है और अपनी दुकान पर ले जाकर उसे समोसे के साथ बेचने लगती है। आओ आओ, गर्मा गर्म स्वादिष्ट छोले समोसे खाओ, एक बार खाओगे तो बार बार खाओगे और ठंड के मौसम में गर्मा गर्म स्वादिष्ट छोले समोसे खाने से ठंड तो दूर ही हो जाएगी। टुनटुनी चिड़िया की आवाज सुन एक ग्राहक उसकी दुकान पर आती है और छोले समोसे खाकर उसकी तारीफ करती है। अरे वाह वाह बहन, ये छोले समोसे तो बहुत स्वादिष्ट हैं। अरे ओ रानू, चिंकी, रानी, अरे यहाँ आओ आओ और स्वादिष्ट छोले समोसे खाओ। इस तरह टुनटुनी चिड़िया के छोले समोसे खाने के लिए बहुत सारे ग्राहक आते हैं और बड़े ही चाव से उसके छोले समोसे को खाते हैं। इस तरह टुनटुनी चिड़िया की आमदनी बढ़ने लगती है और वह अपनी बेटियों के साथ अपनी आगे की जिंदगी खुशी खुशी बिताने लगती है।